नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां छोटी जरूर होती हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। यह हमारी रियल ट्रूथ स्टोरीज सीरीज का 13वां वीडियो है और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने मार्शल आर्ट्स की परिभाषा ही बदल दी। यह कहानी है ब्रूस ली की, जिन्हें आज पूरी दुनिया मार्शल आर्ट्स के भगवान के नाम से जानती है। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। उनके पिता ली हुई चुएन एक मशहूर ओपेरा गायक और अभिनेता थे और उनकी मां ग्रेस हो चीनी और जर्मन मूल की थीं। ब्रूस ली का बचपन हांगकांग में बीता। बचपन से ही उनमें गजब की ऊर्जा थी, लेकिन उतनी ही शरारतें भी थीं। स्कूल में अक्सर उनकी लड़ाई हो जाया करती थी। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा खेल और मारपीट में मजा आता था। यही वजह थी कि उनके माता पिता ने उन्हें मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए भेजा, ताकि उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिले। ब्रूस ली ने विंग चुन नाम की मार्शल आर्ट्स शैली मास्टर यिप मैन से सीखी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि शुरुआत में उनकी जातीय पृष्ठभूमि की वजह से उन्हें मास्टर यिप मैन के अधीन सीधे सीखने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उस समय हांगकांग में नस्ल भेद काफी गहरा था। लेकिन ब्रूस ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग शुरू की। धीरे धीरे उनकी मेहनत और लगन ने सबको प्रभावित किया और फिर उन्हें यिप मैन का शिष्य बनने का मौका मिला। किशोरावस्था तक आते आते ब्रूस ली हांगकांग की गलियों में छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो जाते थे। उनकी लड़ाई की आदत इतनी बढ़ गई कि उनके माता पिता को डर था कि कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। इसी वजह से 18 साल की उम्र में उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और वहीं अपने मार्शल आर्ट्स के हुनर को और निखारना शुरू किया। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने मार्शल आर्ट्स की क्लासेस देना शुरू किया। उन्होंने चीनी और गैर चीनी दोनों को सिखाया। उस दौर में यह बड़ा विवादित था, क्योंकि चीन से बाहर मार्शल आर्ट्स सिखाना गलत माना जाता था। 1960 के दशक में ब्रूस ली को हॉलीवुड में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट में उन्होंने काटो का किरदार निभाया और वहीं से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई। लेकिन हॉलीवुड उन्हें सिर्फ छोटे किरदार और साइड रोल देना चाहता था। ब्रूस ली को यह मंजूर नहीं था। वो अपनी पहचान सिर्फ एशियन साइडकिक तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वो एशिया लौटेंगे और वहीं से अपने सपनों को पूरा करेंगे। हांगकांग लौटकर उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। द बिग बॉस 1971, फिस्ट ऑफ फ्यूरी 1972, वे ऑफ द ड्रैगन 1972 और एंटर द ड्रैगन 1973 जैसी फिल्मों ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट्स स्टार बना दिया। उनकी फिल्में न सिर्फ एक्शन से भरपूर थीं, बल्कि उनमें आत्मसंयम, मेहनत और न्याय की गहरी सीख भी छिपी होती थी। ब्रूस ली ने सिर्फ मार्शल आर्ट्स सिखाया ही नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा दी। उन्होंने जीट कुने दो नाम की नई शैली बनाई। इसका मतलब है द वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट, यानी दुश्मन की चाल को भांपकर उसी समय जवाब देना। ब्रूस ली का जीवन बहुत छोटा था। 20 जुलाई 1973 को मात्र 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि दवाई के रिएक्शन से उनकी मौत हुई, तो कुछ मानते हैं कि उनके शरीर ने ज्यादा तनाव सहन नहीं किया। लेकिन सच्चाई जो भी हो, इतना तय है कि उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। ब्रूस ली ने दुनिया को सिखाया कि इंसान की असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा में होती है। उन्होंने कहा था, बी वाटर माय फ्रेंड, यानी पानी की तरह बनो, लचीला, मजबूत और हर परिस्थिति में ढल जाने वाला। ब्रूस ली की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप किसी भी सीमा को तोड़ सकते हैं। मेहनत, आत्मविश्वास और लगन से इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली की असली कहानी। उम्मीद है कि आपको यह प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई होगी। अगर हां, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, कहानियां छोटी हो सकती हैं,
लेकिन उनका असर हमेशा बड़ा होता है।